नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जारी है और इस दौरान विभिन्न पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस कड़ी में आज चंबा जिला के विभिन्न विकास खंडों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। यात्रा के दौरान नेहरू युवा केंद्र को मेरा युवा भारत पोर्टल पर युवाओं को पंजीकृत करने का दायित्व दिया गया है। नेहरू युवा केंद्र चंबा के जिला युवा समन्वयक विवेक कुमार ने बताया कि इस मुहिम में अब तक 2000 युवाओं को पंजीकृत किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की जानकारी मिलेगी। विवेक कुमार ने बताया कि इस पोर्टल पर 15 से 29 वर्ष के युवा अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इधर शिमला जिला के 9 खंडों और रामपुर बुशहर ब्लॉक की 17 पंचायतों में प्रचार वाहनों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऊना विकास खंड के लोअर अरनियाला नंगल सलांगड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के अलावा भारत को विकसित बनाने की शपथ दिलाई गई। सोलन जिले की शामती पंचायत में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। उधर कांगड़ा जिला के देहरा विकासखंड की ठाकुरद्वारा और चनौर पंचायतों में यात्रा के तहत केंद्रीय योजनाओं के फायदों के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। ठाकुरद्वारा पंचायत में हुए कार्यक्रम में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री रमेश धवाला भी मौजूद रहे। इसी तरह सुलह विधानसभा क्षेत्र की भवारना व रुमकहड़ पंचायतों में भी विभिन्न गांवों के लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इधर विकसित भारत संकल्प यात्रा नाहन विधानसभा क्षेत्र की विक्रमबाग पंचायत पहुंची। इस दौरान लोगों को स्क्रीन के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और इनके फायदों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। केंद्रीय विश्वविद्यालय शाहपुर में विकसित भारत 2047 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज के तहत आयोजित की गई। कार्यशाला में छात्राओं से दैनिक जीवन में सतत विकास में तलाश करने का आग्रह किया गया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। वे आज शिमला में कृषि व पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनवरी 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि शुरुआती चरण में योजना के तहत एक ब्लॉक में 250 किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और छोटे सीमांत व प्रगतिशील किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनके क्लस्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्लस्टर में शामिल किसानों को कृषि के साथ साथ मुर्गी और मौन पालन जैसे क्षेत्रों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चंद्र कुमार ने कहा कि इन किसानों को राज्य सरकार की अनुदान योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज सुन्नी तहसील के बसंतपुर स्थित वृद्धाश्रम का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां रहने वाले लोगों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वृद्धाश्रम के सभी कमरों में एसी कम ब्लोअर और सोलर गीजर का प्रबंध किया जाएगा ताकि वृद्ध जनों के लिए यहां रहना आरामदायक हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निराश्रितों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए समय समय पर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने आवासीय वृद्धजनों को शॉल वितरित किए और प्रीति भोज के लिए राशन भी उपलब्ध करवाया। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के निरमंड में 3 दिन तक चलने वाले ऐतिहासिक बूढ़ी दिवाली मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वजीर बावड़ी में नेचर पार्क का लोकार्पण किया और 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चंडी माता व्यावसायिक परिसर की आधारशिला रखी। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि निरमंड व आनी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और इस दिशा में कई विकास कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने प्रदेश भर में 2 महीने तक चलने वाले ईवीएम प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत आज पालमपुर से की। उन्होंने ईवीएम ट्रेनिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मनीष गर्ग ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मोबाइल यूनिट प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में जाकर लोगों को ईवीएम के बारे में जानकारी देगी।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 मोबाइल वैन तैयार की गई हैं और इनमें प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस वैन के माध्यम से अगले 2 महीनों में प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में लोगों को एकत्रित करके ईवीएम के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।